आज के जमाने में भी ज्यादातर लड़कियां खुद मेहनत करके पैसा कमाने नहीं चाहती। ये बात सुन के अजीब लगेगी, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने नहीं चाहती। उन्हें बस एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर चाहिए जो उनकी लाइफ का सारा खर्चा उठाए। ऐसी मेरी कौन सी चीज है जो जिसके बगैर तुम रह नहीं सकती? तुम्हारा पैसा। और आज के इस मॉडर्न जमाने में भी बहुत सारी लड़कियों का माइंडसेट ऐसे ट्रेन हो रहा है कि वो खुद मेहनत करके पैसे कमाने के बजाय या तो क्विक मनी बनाने का कोई इजी वे ढूंढना चाहती हैं या फिर किसी और के पैसे पर डिपेंड रहना बेहतर समझती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट के पीछे के रीजन को डिस्कस करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि इस डेंजरस माइंडसेट की वजह से औरतों की लाइफ पर और ओवरऑल पूरी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक देखना। फीमेल्स का मेल्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना कोई नई बात नहीं है, ये चीज सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहले के जमाने में सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट थे। अब क्योंकि मेल्स फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे, इसीलिए ज्यादातर हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम वही क्या करते थे। उस समय विमेन का मेजर रोल रिप्रोडक्शन और घर संभालने का होता था। इसी तरह से डिपेंडेंसी का एक पैटर्न शुरू हो गया जो आज तक चलता आ रहा है। और यही कारण है कि आज भी मेल्स पार्टनर सिलेक्शन के वक्त फिजिकल अट्रैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ब्यूटी इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड फर्टिलिटी। दूसरी तरफ वुमेन ऐसे पार्टनर्स को प्रेफर करती हैं जो वेल्दी हो या फिर एटलीस्ट फाइनेंशियली साउंड हो। बहुत सी लड़कियों का तो ये भी मानना है कि फाइनेंशियली वीक मैन रिलेशनशिप को सस्टेन ही नहीं कर पाते। Why without money make a relationship work? No. Straight up no. 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 We got three no's in a row. आज फीमेल्स की प्रेफरेंसेस फूड और शेल्टर से ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट पर बेस्ड हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टनर सिलेक्शन का जो पैटर्न सर्वाइवल के लिए शुरू हुआ था, वो आज के जमाने में स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पर चल रहा है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर कल्चरल और सोसाइटल प्रेशर ने इस डिपेंडेंसी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बहुत छोटी उम्र से लड़कियों को समझा दिया जाता है कि तुम बस सुंदर और संस्कारी बनो ताकि आगे जाकर तुम्हें एक पैसे वाला लड़का मिले। इसी वजह से कई बार लड़कियों की एजुकेशन और करियर एस्पिरेशंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और अगर दी भी जाती है तो उनकी साइकी में ये बात घुस चुकी होती है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेट वे है अगर मैं कुछ भी ना करूं। और यही सोसाइटल कंडीशनिंग कहीं ना कहीं फीमेल्स को उनके पार्टनर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाती हैं। अब अगर आप एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और इंडिपेंडेंट बनने के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो बाकी इंडिपेंडेंस अपने आप आ जाती है। पर अब ये पैसा कमाए कैसे जाए, इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि खूब मेहनत करो और कमाओ, मतलब हार्ड वर्क, जिसमें सालों साल लग जाएंगे और सक्सेस की भी कोई खास गारंटी नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि कुछ मत करो, बस दिमाग लगाओ, जो बॉडी तुम्हें मिली है उसका इस्तेमाल करो और सोशल मीडिया पर खूब गंद मचाओ, मतलब स्मार्ट वर्क। दुख की बात तो यह है कि आज की सोसाइटी में ज्यादातर लड़कियां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ औरतें इसी फाइनेंशियल डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए एक शॉर्टकट चूज करती हैं, और वो शॉर्टकट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी बॉडी और लुक्स को सेल करना। जब से ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पॉपुलर हुए हैं, तब से सारे प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्विक एंड इजी मनी मेकिंग का ऑप्शन बन गए हैं, जहां फीमेल्स अपनी बॉडी को सेल करके पैसा कमा सकती हैं। ये एक तरीके का मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ओनली फैंस मॉडल्स साल का 300 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमा रही हैं, और वो भी सिर्फ 20 या 21 साल की उम्र में। ऐसा तो कई लोग सिर्फ सपने में देख सकते हैं। पर अब सवाल उठता है कि क्या पैसे कमाने का ये तरीका औरतों को सही में एम्पावर कर रहा है, या फिर उन फीमेल्स की सेल्फ वर्थ और डिग्निटी को खत्म कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म क्विक मनी प्रॉमिस करते हैं, जो औरतों को टेम्पटिंग लगता है बजाय के मेहनत करके एक अच्छी जॉब करने से। अब भले इंडिया में लड़कियां ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करती हों, मगर इंस्टाग्राम जैसी एप्स को इन्होंने सॉफ्ट पॉर्न की साइट बनाकर रख दिया है, और ये सिर्फ इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ वायरल हो जाए, जिससे बाद में इन्हें कुछ ना करके पैसे कमाने का मौका मिल जाए। क्या एक औरत की वैल्यू सिर्फ उसकी लुक्स और फिजिकल अपीयरेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, या फिर उसकी नॉलेज और स्किल्स पर? नॉलेज और स्किल्स के लिए चाहिए हार्ड वर्क, पैशन, डिटर्मिनेशन, तो वहीं इन सब के लिए चाहिए शरीर का प्रदर्शन। ये लड़कियां 15 से 35 साल की उम्र तक ये सब करके चला लेती हैं। अगर लक अच्छा हुआ तो अंधाधुंध पैसा कमाएंगी, और अगर लक ने साथ नहीं दिया
तो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है। आजकल कुछ लड़कियों की अजीब सी मेंटेलिटी बन चुकी है। 15 से 25 साल तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, उसके साथ खाती हैं, पीती हैं, घूमती हैं, उसके पैसों पर ऐश करती हैं, खुद कुछ नहीं करती, पढ़ाई तो छोड़ो। बेसिकली इन्हें कुछ करना ही नहीं होता क्योंकि सब कुछ तो इन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिल जाता है। ये लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, इन्हें पता होता है कि हमें कुछ नहीं करना। 15 से 25 साल तक बॉयफ्रेंड पाल लेगा, उसके बाद पति। इस कैटेगरी की लड़कियों को पता है कि दिन रात 9 to 5 की जॉब करके ऑफिस में बॉस की सुननी पड़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और बॉस की इतनी सुन के, ऑर्गेनाइजेशन का इतना प्रेशर झेल के आखिर मिल कितना जाएगा? 30,000, 40,000 या ज्यादा से ज्यादा 50,000। इससे अच्छा तो वो घर पे रह लेती, बस थोड़ा बहुत काम करके आराम से मस्त टेंशन फ्री जिंदगी जीती। देखो, डिपेंड तो हर किसी को रहना पड़ता है। नौकरी में बॉस पर डिपेंडेंसी और घर में हस्बैंड पर, तो बेटर है ना कि हस्बैंड पर डिपेंड आ जाए। कम से कम काम का प्रेशर तो नहीं रहेगा। और तो और हस्बैंड को डोमिनेट किया जा सकता है, लेकिन बॉस को नहीं। और ऐसी औरतों को क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए होता है। I know I'm going to get a lot of hate for saying this out loud, but women, if you are in a relationship or dating, remember there is no 50-50. You shouldn't be paying any bills, not because you can't, but because your man should be treating you like a queen. और अगर किसी कारण से पति से ना भी बने, तब तो और भी अच्छा है, डाइवोर्स लो और एलिमनी मांगो। पैसा ही पैसा होगा। आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। अतुल सुभाष केस याद है ना, या फिर पुनीत खुराना केस। फेक एलिगेशंस लगाओ, लॉस का मिसयूज करो और एक मोटी रकम डाइवोर्स के वक्त मांग लो। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी इस चीज के शिकार हैं। ऋतिक रोशन, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, सभी इस चीज के शिकार हैं। लेकिन क्या सभी औरतें ऐसी होती हैं? क्या सभी औरतें अपने पति को एक्सप्लॉइट करने के लिए लॉस का मिसयूज करती हैं? क्या लड़कियां अपनी लाइफ में खुद से कुछ अचीव नहीं करना चाहती? जब हम लीगल मिसयूज और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि सभी औरतें ऐसी नहीं होती। ये वीडियो उन औरतों के बारे में है जो लॉस का मिसयूज करती हैं या आदमियों पर फाइनेंशियल बर्डन डालती हैं। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारी औरतों को जनरलाइज करें। सच तो यह है कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ मेड बनाया है, हार्डवर्क किया है और अपने पार्टनर्स और फैमिलीज को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया है। इंडिया में भी ऐसी कई औरतें हैं जो आज अपने दम पे खड़ी हैं और जिन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का समाज को एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर पेप्सिको की फॉर्मर CEO इंदिरा नूई को ही देख लीजिए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई और अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से आज एक ग्लोबल लीडर बनी। उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बैलेंस किया। ये दिखाया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट औरत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उसी तरह से नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया और आज वो इंडिया की टॉप सेल्फ मेड बिलियनर्स में शामिल हैं। आपको हर फील्ड में कुछ औरतें मिल जाएंगी जिन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ऊंचाइयां हासिल की हैं। कुछ जगहों पर अब जुडिशरी भी उन केसेस को समझने लगी है जहां पर औरतें लॉस का मिसयूज करती हैं। जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट का ये वीडियो देखिए, जहां पर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से 6 लाख रुपए पर मंथ एज डाइवोर्स एलिमनी डिमांड की और इस पर जज ने कुछ ऐसा कहा। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. ये केस इस बात का प्रूफ है कि कुछ जगहों में जुडिशरी भी इतनी बाइस नहीं है और फेयर डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है। आज भी कई औरतें ऐसी हैं जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रही हैं। और सही मायनों में यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है। इस वीडियो का मेन फोकस फेक फेमिनिज्म और वुमेन सेफ्टी के लॉस के मिसयूज को हाईलाइट करना था, न कि कलेक्टिवली वुमेन को ब्लेम करना। हमें समझना चाहिए कि ना ही सभी मर्द गलत होते हैं और ना ही सभी औरतें गलत होती हैं। ट्रू एम्पावरमेंट तभी आएगी जब फेयरनेस और जस्टिस दोनों के लिए हो, चाहे वो मर्द हो या औरत। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।